फरविल के व्यस्त शहर में एक चालाक बिल्ली जिसका नाम व्हिस्कर्स था ने एक आइडिया सोचा। उसने जानवरों के लिए पहला रियलिटी शो आयोजित करने का फैसला किया जिसका नाम था फरविल्स गॉट टैलेंट। अपनी पूंछ हिलाते हुए और एक माइक से उसने घोषणा की, सभी जानवरों का स्वागत है। अपनी प्रतिभा दिखाओ और जीतने पर पाओ मछलियों की आजीवन आपूर्ति। प्रतियोगिता की खबर जानवरों की दुनिया में आग की तरह फैल गई। चिड़ियाओं चहचहाने लगीं, कुत्ते उत्साह से भौंकने लगे और यहाँ तक कि आमतौर पर शांत रहने वाले स्लॉथ भी जाग गए। हर जानवर शो में हिस्सा लेना चाहता था और जल्द ही शहर के पार्क और सड़कें अपनी अपनी प्रस्तुतियों की प्रैक्टिस करते जानवरों से भर गईं। शहर के सभी जानवर अपनी अपनी मजेदार शैली में नाच रहे थे, लेकिन शहर के कौवे, अरे वो कौवे, उन्होंने इस प्रतियोगिता के बारे में सुना और अपनी डांसिंग से इसे जीतने की ठान ली। दिन रात वे चिल्लाते और अपने पंख फड़फड़ाते छतों पर शोर शराबे के साथ डांस ग्रुप्स बना रहे थे। उनके सिंक्रोनाइज्ड पंख फड़फड़ाने का शोर इतना जोरदार था कि पूरे शहर को परेशान कर दिया था। इसी बीच व्हिस्कर्स की चिंता बढ़ने लगी थी। कोए बहुत शोर कर रहे थे, गिलहरियां ज्यादा उछल कूद कर रही थीं और कछुए बहुत धीमे थे। और तभी जब व्हिस्कर्स ने सोचा कि अब इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता, कौओं ने सिटी हॉल के पास एक फ्लैश मॉब कर दिया जिससे हंगामा मच गया। अचानक पुलिस आ गई, लेकिन शो देखने के लिए नहीं, बल्कि व्हिस्कर्स को गिरफ्तार करने के लिए। दरअसल उसका रियलिटी शो पूरे शहर में हंगामा फैला रहा था। छतों पर हर जगह नाचते हुए कौओं के बीच व्हिस्कर्स भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। पुलिस ने उसका पीछा किया और वह बाड़ों के ऊपर से कूदता, गलियों में दौड़ता और पेड़ों पर चढ़ता हुआ भाग रहा था, जबकि पीछे कौवे अपने डांस ऑन ऑफ को जारी रखे हुए थे। कभी कभी जरूरत से ज्यादा बड़ा काम करने से जंगली भाग दौड़ होती है और बहुत सारे कांव कांव का सामना करना पड़ता है। कैटविल में आप सबका स्वागत है। कैटविली एक ऐसा शहर जो जिंदगी, खूबसूरती और बेशक तेज नजर वाले डिटेक्टिव व्हिस्कर से भरा हुआ है। इस बस्लिंग मार्केट के बीचों बीच आपको उसकी कोजी सी ऑफिस मिलेगी, हमेशा किसी नए रहस्य के सुलझने का इंतजार करती हुई। व्हिस्कर एक चालाक और बहादुर डिटेक्टिव था। वह कोई साधारण बिल्ली नहीं थी। उसकी नाक क्लूज सूंघने में तेज थी और दिल हमेशा सच्चाई की तलाश में। एक दिन कैटविल में अचानक हंगामा हो गया। व्हिस्कर हमेशा अपने कंफर्टेबल चेयर पर बैठकर अपने अगले एडवेंचर की प्रतीक्षा करता था। एक दिन जब वह अपनी ऑफिस में बैठा अपनी मूंछें संवार रहा था, तभी एक हड़बड़ी भरी खबर उसके कानों तक पहुंची। कैटविल के टाउन स्क्वायर में एक रॉबरी हो गई थी। बेशकीमती गोल्डन फिश स्टैचू गायब हो गया था। पूरे शहर में हड़कंप मच गया था। व्हिस्कर ने अपनी आंखें चौड़ी की और अपनी डिटेक्टिव हैट को सीधा किया। लगता है मुझे फिर से एक नया केस सुलझाना होगा, उसने सोचा। अब उसके सामने एक नया रहस्य था और वह उसे सुलझाने के लिए तैयार था। व्हिस्कर के कानों में जिज्ञासा थी और उसने क्लूज के पीछे भागना शुरू किया। पैरों के निशान उसे एक छिपी हुई गली में ले गए जहां कुछ संदिग्ध कैरेक्टर्स खड़े थे। वहां थे मिस्टर व्हिस्कर्स, बूढ़े और हमेशा गुस्से में रहने वाले बिल्ली, मिस पर्र जो हमेशा गॉसिप करती थी, और मिस्टर फेलिक्स जो हर बार गलत जगह पर होता था। व्हिस्कर ने अपनी आंखें संकीर्ण करते हुए चारों ओर देखा। कुछ ठीक नहीं लग रहा था। सुराग मिल रहे थे, लेकिन एक तस्वीर साफ नहीं हो रही थी। कुछ तो गड़बड़ है। क्या वाकई इनमें से कोई हो सकता है? जैसे जैसे व्हिस्कर क्लूज इकट्ठा कर रहा था, शहर में तनाव बढ़ता गया। सब एक दूसरे पर इल्जाम लगाने लगे। पूरे कैटविल में केओस फैल गया और दोस्तों के बीच लड़ाइयां शुरू हो गईं। लेकिन व्हिस्कर समझदार था। वह शांत रहा और ध्यान से अपनी जांच करता रहा। तभी उसने कुछ अजीब देखा। बिल्लियों के फर नहीं, बल्कि पंख। असली कल्प्रिट कोई बिल्ली नहीं थी। व्हिस्कर की मुस्कान हल्की सी उभरी। उसकी आंखों में सच्चाई की चमक थी। ऐसा लगता है कि हम सब ने बिना किसी वजह के एक दूसरे पर उंगलियां उठा दी, मानो सारी गुत्थी सुलझ चुकी हो।
विस्कर पंखों के निशान का पीछा करते हुए एक बड़े ओक के पेड़ तक पहुंचा और वहां ऊंची शाखाओं में एक शरारती चिड़िया बैठा था, गोल्डन फिश स्टैच्यू का असली चोर। विस्कर ने आत्मविश्वास से भरी आवाज में शहर के लोगों से कहा, मामला सुलझ गया है, कोई भी बिल्ली दोषी नहीं है। चलो इस हंगामे को पीछे छोड़कर एकजुट होकर स्टैचू को वापस लाते हैं। उसकी बातों में सच्चाई और भरोसा था और उसकी आवाज ने कैटविल के सभी निवासियों को एकजुट कर दिया। कैटविल की बिल्लियां अपने जल्दबाजी में किए गए फैसलों से शर्मिंदा मिलकर स्टैच्यू को शरारती चिड़िया से वापस ले आईं। शहर में फिर से शांति लौट आई और इसका श्रेय विस्कर की समझदारी और शांत स्वभाव को जाता है। विस्कर ने अपनी शांत समझदार आवाज में कहा, कई बार असली समस्या वह नहीं होती जो हमें दिखाई देती है। हंगामा तब होता है जब हम बिना सोचे समझे निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं, बजाय इसके कि हम सच्चाई की तलाश करें। उसकी आवाज में गहराई थी और उसकी बातों ने कैटविल के सभी निवासियों को सोचने पर मजबूर कर दिया। कैटविल की बिल्लियों ने यह सीखा कि दूसरों पर उंगली उठाने से समस्या का समाधान नहीं होता, समझदारी और धैर्य से ही हल निकलता है। आखिरकार सबसे बड़ा डिटेक्टिव वही है जो समझता है कि सच्चाई पाने के लिए सिर्फ तेज सोच ही नहीं, बल्कि धैर्य, समझ और टीम वर्क की भी जरूरत होती है।